ना अभी सेक्टर 12 में शुरू नहीं किया है। और सेक्टर 12 में शुरू कर लेंगे। कोई नहीं, शाम को आ जाना, एक बार मिल लेंगे। ठीक है, हाँ जी। एक काम करो, सेक्टर 9 में 742 पे 2 डंपर भिजवा दो। जो वहाँ लेबर है ना, उसको पैसे दे दो। ठीक है। ठीक है, ठीक, ओके। अरे कुल्लू साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो सर? बढ़िया, पहचान नहीं पाया मैं आपको। अरे मैं राजीव, राजीव? बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, भूल गए? अच्छा 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 अच्छा, आप तो वहाँ फरीदाबाद में काम कर रहे थे ना? हाँ वहाँ मैंने किया, लेकिन अब 3 साल से मैं यही शिफ्ट हो गया हूँ, तो अब मैंने अपना सारा का काम यही संभाल रखा है। चलो, बहुत अच्छी बात है। और कुंडू साहब आप सुनाओ, ठीक हो? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत। अच्छा कुंडू साहब, ये अपना ही अपार्टमेंट है? हाँ, बस अब तो ये फिनिश होने के कगार पे है। सर कितना क्या कुछ बचा लिया इसके अंदर? अरे क्या बचेगा, बस दाल रोटी चल रही है। अरे कहाँ सर, अरे इतना बड़ा नाम कुंडू बिल्डर्स, और कहाँ दाल रोटी, वही पुरानी बातें करते हो। अरे आपको तो बहुत अच्छी अच्छी डिशेस खाने का हक है ना। अरे नहीं नहीं नहीं, आजकल हजम नहीं होती ज़्यादा डिशेज। अरे कहाँ, अभी तो आप जवान हो, अभी आपका बिगड़ा ही क्या है कुंडू साहब। और आप एक बात बताइए, हाँ, एक बात बताइए, आपने क्या बचा लिया होगा इस अपार्टमेंट में? बताइए कितना कुछ बचा लिया। तो मेरा तो एक सिंपल सा ही तौर तरीका होता है, जैसे ये बना दिया तो इसमें करीबन 1-1.5 लाख रुपए बच गए। बस 1-1.5 लाख? क्यों, ज़्यादा भी बच सकते हैं। अरे कुंडू साहब, कम से कम इसके अंदर आपको 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक पैसा बच सकता था, जो कि हमने 3 से 4 बिल्डिंग्स में बचाया भी है। अच्छा, हाँ जी। 1 से 1.5 करोड़, यार मुझे तो यकीन सा नहीं हो रहा। अरे कुंडू साहब, कहाँ कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइए, आपके पास गाड़ी कौन सी है? अल्टो है मेरे पास, तो 8-9 साल हो गए। अरे रे, आल्टो? अरे कहा, कितनी बड़ी हस्ती हो आप, आल्टो गाड़ी में घूमते हो। अरे आपको तो चाहिए ना कोई लग्जरी ऑटोमेटिक गाड़ी हो आपके लिए कोई। नहीं, उसी में ठीक काम चल रहा है और मैं खुश हूँ। और बताइए, चाय पानी कुछ? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, दुनिया चांद पे पहुंच गई और आप अभी भी ये घिसी पिटी बातें कर रहे हो। तो आप बताओ, क्या करना चाहिए मुझे? मैं बताता हूँ कुंडू साहब, आप जो भी आपकी साइट है ना, जो भी आपका बिल्डिंग का काम है, वहाँ का सारा बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम आप मुझे दें। रेती है, रोड़ी है, क्रेशर है, सीमेंट है, सरिया है, शटरिंग का सामान है, जितना भी है, जो कुछ सारा का सारा टेंडर आप मुझे दिया करें। फिर देखना मैं आपका कैसे माला माल कर देता हूँ। और मुनाफा भी ज्यादा होगा। और अगर साथ में कुछ मलाई चाहिए, और तो मलाई का भी आपके लिए पूरा पूरा इंतजाम है कुंडू साहब। अच्छा, एक बात बताओ, जी। जैसे मैंने इसमें 1-1.5 लाख रुपया बचा है और मैं आपसे डीलिंग करूँगा सारे सामान की, तो मोस्टली कितना प्रॉफिट हो जाएगा मुझे? बता तो दिया आपको कुंडू साहब, कम एक से कम 1 से 50 1.5। से 60 लाख। अरे नहीं, इतना बड़ा अपार्टमेंट है, अगर इतने बड़े अपार्टमेंट के अंदर अगर आप करेंगे, और तो कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक मैं आपकी जेब में डलवा सकता हूँ। हमें क्या बचेगा फिर? तो फिर आप मतलब जो बचत करोगे वो मटेरियल में करोगे क्या? अरे मटेरियल से ही तो हम कमाएंगे, हमारा तो काम ही ये है। तो मटेरियल अगर आप कम लगाएंगे तो फिर बिल्डिंग कम चलेगी। सर कम नहीं लगाएंगे, हाँ, लगाएंगे मटेरियल पूरा, लेकिन लगाएंगे सस्ता, हल्की क्वालिटी का। वैसे भी सर एक बात बताओ, ये बिल्डिंग 20 साल चले 30 साल चले, उससे आपको क्या मतलब है? ठीक है ना, हमने तो सेल कर दिया, जिसने खरीद लिया उसकी टेंशन है, हमें उससे क्या। नहीं, फिर भी उसमें जैसे लोग रहेंगे और कल को उनके साथ कोई धोखा होता है, धोखा तो हो ही रहा है। हम मटेरियल हल्का लगाएंगे तो अगर उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है। अरे सर कुंडू साहब देखिए, बिल्डिंग की 5 साल की गारंटी तो मैं आपको लिख कर देता हूँ। 5 साल तक तो बिल्डिंग जाएगी नहीं, और 5 साल के बाद अगर वो गिरती भी है तो गिरे, हमारा क्या, पैसे तो हमारी जेब में आ चुके हैं, और कल को हम पता नहीं कहाँ, हम पता नहीं कहाँ। यही तो पैसे कमाने का मौका है कुंडू साहब। वैसे शर्मा जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है। अरे थैंक यू। कि आज के टाइम में सब कुछ पैसा है, इंसानियत की कोई अहमियत नहीं है,
और जो ये है ये कीड़े मकोड़ों की तरह है, और कीड़े मकोड़ों की तरह इसमें रह रहे हैं, और बेशक से मर जाए, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है कुंडू ना? साहब बिल्कुल। और ये जो आजकल इंसानियत है, मानवता है, ये सब कुछ ना बड़ी दकियानूसी, हल्की खोखली और थोथी बातें हैं। हाँ। अक्सर ये इंसान को हल्का बना देती है। तो इससे बाहर निकलो, कुछ नया सोचो, जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चलो ना, हमारे से हाथ मिला के चलो यार ना। मैं तो नहीं, हाथ तो मिला लिया, लेकिन यार मैं तो अफसोस कर रहा हूँ अपने आप पे कि इतना लेट क्यों मिले आप, पहले मिल जाते। कोई बात अभी नहीं तक तो कुंडू साहब, हैं? देर से सही आपके समझ में तो आई। हाँ जी, मैं समझ में। तो कब से डीलिंग शुरू करें? अभी से आपका नेक्स्ट जो भी प्रोजेक्ट है ना, हाँ, ये अभी प्रोजेक्ट सेक्टर 12 और 17 में मैंने शुरू करना है। बस तो डील डन, हैं? डील डन है अभी से। अरे वाह, Thank you, भाई बहुत गुरु साहब। अच्छा बताया आपने। तो ये Nice to meet सिस्टम काम जाते अरे साले कुत्ते, कुंडू साहब, तेरे माँ बाप ने, तेरे खानदान ने यही सिखाया है कि इंसानों को मारकर हम उनकी चिताओं पर बैठकर पैसा कमाएं, अपने परिवार को खुश रखें, हैं? लेकिन वो लोग कौन सा, आपको कौन सा लोग? कौन जानते हैं क्या? ये कोई रिश्तेदार थोड़ी होंगे आपके, पता नहीं कौन। तू अपने परिवार को और अपनी जिंदगी को खुश रख सकता है ऐसा करके? कितने बच्चे तेरे? 2 बच्चे हैं कुंडू साहब, झूठ मत बोल। 2 बच्चे। वो दोनों बच्चे तूने अपने ब्लड रिलेशन में से लिए हुए हैं, तेरे खुद के नहीं है और हों भी नहीं गए। आपको तो तो पता कभी है। अपने ब्लड रिलेशन का बाप नहीं बन सकता। सिर्फ इसी कारण से अब पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। और ये, हाँ, तू तो औरत है, औरत होके भी इतना घटिया सोच रखती है कि मरने दो, 10 साल 20 साल चलेंगी, उसके बाद आप कहाँ हम कहाँ हैं? यही सोच रख रहे हो क्या? सॉरी कुंडू साहब, माफ कर सुनो, दीजिए। इस काम को छोड़ दो, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैंने मेहनत और ईमानदारी के साथ आज 30 साल हो गए काम करते हुए। इसका फल मुझे पता है क्या? मेरी जिंदगी में सुकून है, मेरे बच्चे अच्छे सेट हैं, मेरा परिवार खुश है। लेकिन आप लोग ऐसे ही भटकते रहोगे। निकलो यहाँ से, कुंडू साहब, गेट आउट। साहब आज के बाद हम ये बेईमानी का काम छोड़ देंगे, लेकिन आप हमारे से ऐसे रिलेशन ना खराब कीजिए। चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं। आई समझ में? दोबारा अपनी ये भद्दी शकल मेरे सामने मत लेकर आना। निकलो ऐसे। ठीक है कुंडू साहब, मैं चलो। तो तुम्हें पहले ही बोल रही थी, मुझे और शामिल कर लिया अपनी इस गंदगी में। दोस्तों, कुछ पैसे के लालच में आकर हमारा कोई हक नहीं है कि हम इंसानों की जिंदगियों से खेलें। सब कुछ पैसा नहीं है, लेकिन एक इंसान की कीमत, एक इंसान की जिंदगी हमारे लिए बहुत बड़ा अहमियत रखती है। तो रिक्वेस्ट है आपसे, जितने भी बिल्डर्स भाई हैं या रोड बनाते हैं, क्योंकि रोडों पे गाड़ियां चलती हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और रोड ख़राब हो जाते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी बिल्डर्स से, अच्छा मटेरियल लगाएं और मेहनत और ईमानदारी के साथ कमाएं, तो ईश्वर भी खुश होगा और आपका परिवार भी खुश होगा। हरे कृष्णा।